एक समय पर बैक टू बैक ट्रॉफीज जीतने वाली टीम 2024 वर्ल्ड कप के फर्स्ट ग्रुप स्टेजेस में ही बाहर हो जाती है। इसी टीम के प्लेयर कहां 624 रन की पार्टनरशिप किया करते थे, वहीं पूरी टीम आज 50 रन पे ऑल आउट हो रही है। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या हुआ आखिरी 10 सालों में कि श्रीलंका की परफॉर्मेंस इतनी गिर गई? इनका डाउनफॉल आखिर शुरू हुआ कब और वो क्या 5 कारण है जिसकी वजह से डूबते श्रीलंकन क्रिकेट को कोई बचा नहीं पाया? 1832 में श्रीलंका ने क्रिकेट खेलना शुरू किया था एंड करीबन 100 साल बाद उन्होंने अपना पहला फर्स्ट इंटरनेशनल मैच खेला। उस समय ये साइलोन नेशनल क्रिकेट टीम के नाम से जाने जाते थे। अपने पहले इंटरनेशनल मैच के बाद उन्हें 40 साल लग गए आईसीसी का एसोसिएट मेंबर बनने में, लेकिन तब भी ये सिर्फ फर्स्ट क्लास मैचेस ही खेला करते थे। फिर 1972 में टीम का ऑफिशियली नाम श्रीलंका रखा गया और सिर्फ 3 साल बाद 1975 विश्व कप के दौरान उन्होंने अपना पहला ओडीआई मैच खेला, जिसकी मेजबानी करी थी अनुरा टेनेकन ने। श्रीलंका तब सिर्फ एक अंडरडॉग टीम ही थी, इसलिए उन्हें अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय जीत के लिए 4 साल और वेट करना पड़ा। फाइनली 1981 में जाकर लायंस को टेस्ट मान्यता मिली और वो फुल मेंबर बने और यहां से नींव रखी गई उनकी ऐतिहासिक जर्नी की। शुरुआत में श्रीलंका एक कमजोर टीम ही थी। ना उनके पास वेस्टइंडीज जैसी तीखी गेंदबाजी थी और ना ही उभरते भारत जैसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। चाहे लायंस ग्रुप स्टेजेस में ही बाहर हो रहे हों, लेकिन अपने प्रयास की वजह से उन्होंने क्रिकेटिंग जगत में अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी थी और असली सफलता उन्हें 1986 में एशिया कप जीतकर मिली। श्रीलंका के साथ खराब रिलेशन की वजह से इंडिया एशिया कप से बाहर रहा, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश को हराकर श्रीलंका ने कोई ट्रॉफी अपने नाम करी। इस टूर्नामेंट में एक नाम सबकी जुबान पर था, अर्जुना रानातुंगा। उनकी स्किलफुल बैटिंग ने खूब सुर्खियां बटोरी। जहां अगले कुछ साल लंकन्स के लिए फीके निकले, वहीं 1996 वर्ल्ड कप फाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया को हराकर उन्होंने पूरे क्रिकेटिंग जगत को शॉक कर दिया। रानातुंगा ने न सिर्फ बैटिंग बल्कि विकेट कीपिंग और कैप्टेंसी से अपनी टीम को विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाई। इनका बखूबी साथ दिया लेजेंडरी ऑलराउंडर सनत जयसूर्या और अरविंद डिसिल्वा ने। इसी सीरीज में ही बॉलर्स लाइक त्रिमिदिवास और मुथैया मुरलीधरन को पहली बार एक पहचान मिली और यहां से शुरू हुई श्रीलंका की एक न्यू एरा। अगले 2 दशकों में श्रीलंका ने क्रिकेट जगत में अपना खौफ बनाना शुरू कर दिया था। इस चिंगारी को बढ़ावा दिया कई दिग्गज बल्लेबाजों ने, कुमार संगाकारा, मरवन अट्टपट्टू और महिला जयवर्धने। ऑन द सेम लाइन रगन्ना हेरात, लसित मलिंगा और तिलक रत्ने दिलशान ने श्रीलंका की बॉलिंग अटैक को खूब मजबूत किया। ये वो दौर था जब श्रीलंकन्स पहले 15वें ओवर तक फास्ट पेस्ड एंड एक्सप्लोसिव बैटिंग किया करते थे, सो दैट कोई भी बॉलर प्रेशर ना बना पाए, मच लाइक व्हाट इंडिया डज नाउ। 1966 में श्रीलंका ने विश्व कप अपने नाम करा था। वहीं अगले ही साल अपनी डोमिनेंट परफॉर्मेंस के चलते उन्होंने एशिया में भी अपना लोहा मनवाया। फिर 2002 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद कोई इस टीम को अंडरडॉग नहीं कहता था, बल्कि श्रीलंका एशिया की सबसे डोमिनेंट साइड मानी जाने लगी थी, क्योंकि उन्होंने 2004 और 2008 का एशिया कप भी अपने नाम किया। और सिर्फ एशिया ही नहीं, विश्व कप 2007 में वो जीत के काफी करीब थे, लेकिन रिकी पॉन्टिंग की उस लेजेंडरी टीम ने श्रीलंका को फाइनल में 53 रन से हराकर चौथी बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम की। that have outplayed everybody who's come before them. They are unbeaten. फिर आया विश्व कप 2011, जहां धुएंधार बल्लेबाजी की बदौलत श्रीलंका एक बार फिर फाइनल्स में पहुंची। उस सीरीज के हाईएस्ट रन स्कोरर भी श्रीलंका के बल्लेबाज तिलक रत्ने दिलशान बने। एक पॉइंट पर श्रीलंका वर्ल्ड कप जीतने ही वाली थी, लेकिन गंभीर, युवराज और धोनी की संभली हुई पारी की मदद से इंडिया ने 28 साल बाद वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाई और फिर एक बार लंकन्स के हाथ लगी निराशा। लेकिन 2014 में ये स्ट्रीक टूटने वाली थी, जब श्रीलंका ने दोनों एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप जीतकर एक बार फिर क्रिकेटिंग जगत में अपना झंडा लहराया। सबको लगा था कि श्रीलंका नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया बनने वाली है, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। 2014 से अभी तक श्रीलंका सिर्फ एक ट्रॉफी जीती है, जो आई 2022 एशिया कप के रूप में। 2015 में भी वो क्वार्टर फाइनल्स तो पहुंचे, लेकिन साउथ अफ्रीका की शानदार बल्लेबाजी के चलते श्रीलंका नॉकआउट मैचेस में ही बाहर हो गई। साथ ही लेजेंडरी संगाकारा और महिला ने भी इस एग्जिट के बाद अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया। Can't ask for anything more than tough cricket when I'm leaving. Doesn't matter whether we lost today, we will try and beat you again in the next game. अब टीम एंजेलो मैथ्यूज एंड कुशल परेरा की निगरानी में थी। हालांकि ये छोटे नाम नहीं थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये टीम को इतना सक्सेस नहीं दिला पाए। 2016 एशिया कप में हमें श्रीलंका की पहली हार दिखी, जहां ग्रुप स्टेजेस में ही वो कप से बाहर हो गए। यही सेम हुआ 2018 के एशिया कप और 2019 वर्ल्ड कप में। फिर 2022 एशिया कप में सबको हैरान करते हुए श्रीलंका ने एक दमदार परफॉर्मेंस दी और 23 रन से पाकिस्तान को हराकर 8 साल बाद एशिया कप उठाया। जहां एक तरफ लोग इस जीत की खुशी मना रहे थे, वहीं अगले 3 ट्रॉफीज में श्रीलंकन फैंस को सिर्फ निराशा ही मिली।
2023 एशिया कप में तो फिर भी श्रीलंका फाइनल्स में पहुंची थी, लेकिन 2023 और 2024 के वर्ल्ड कप में वो ग्रुप स्टेजेस में ही बाहर हो गए। लेकिन ये रफ पैच तो सारी टीम्स फेस करती हैं। ये इतनी बड़ी बात क्यों है? इसका रीजन है ह्यूमिलेशन। एशिया कप 2023 फाइनल में इंडिया के अगेंस्ट पहले बैटिंग करते हुए पूरी श्रीलंकन टीम महज 50 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है। मैं याद दिला दूं, ये ओडीआई वर्ल्ड कप है जहां 15 ओवर में एक इंटरनेशनल टीम ऑल आउट हो रही है। ये ओडीआई एशिया कप की हिस्ट्री में सबसे कम टोटल साबित हुआ, जो इंडिया महज 6 ओवर में ही चेज कर जाती है। फिर 2023 वर्ल्ड कप में भी 9 में से 2 मैचेस जीतकर श्रीलंका फिनिश्ड सेकंड लास्ट। इंडिया के साथ खेले गए ग्रुप स्टेज मैच में श्रीलंका 358 का टारगेट चेज करते हुए फिर एक बार 55 रन पर ऑल आउट हो जाती है। 2023 वर्ल्ड कप में श्रीलंका सिर्फ एंजेलो मैथ्यूज के टाइम आउट की वजह से चर्चा में रही, वरना इसके अलावा तो वो कुछ नहीं कर पाए। और यही कहानी रही 2024 के T20 वर्ल्ड कप की, जहां 4 में से वो सिर्फ 1 मैचेस जीत के ग्रुप स्टेजेस से ही बाहर हो गई। फाइनली इंडिया के साथ हुई T20 ट्राई सीरीज में भी श्रीलंका एक भी मैच नहीं जीत पाई है। तो ह्यूमिलेशन के साथ साथ टीम में वो हंगर और कॉन्फिडेंस की कमी साफ दिखाई देती है। और ये मेरा नहीं, एक्स कैप्टन महिला जयवर्धने का कहना है। लेकिन वो कौन से 5 कारण हैं जिसकी वजह से एक लेजेंडरी टीम आज क्रिकेटिंग जगत में बहुत पीछे चली गई है? इसका सबसे पहला रीजन है पॉलिटिक्स। श्रीलंका के डाउनफॉल के पीछे सबसे मेजर कारण है उनका क्रिकेटिंग बोर्ड। इंडिया में BCCI पर कोई कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का, वहीं श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड उनकी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री संभालती है, जिसके चलते उनके क्रिकेट में पॉलिटिक्स एक अहम हिस्सा बन जाता है। I fear I could be killed over my work to clean up the cricket board. If I am assassinated on the road, the president and his chief of staff will be responsible. इसी के चलते 2023 अक्टूबर में ICC ने श्रीलंका को सस्पेंड भी किया था। ICC किसी भी कंट्री के क्रिकेटिंग बोर्ड पर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं चाहती, लेकिन 2023 वर्ल्ड कप में शर्मनाक परफॉर्मेंस के चलते श्रीलंकन गवर्नमेंट ने पूरे क्रिकेट बोर्ड को ही सैक कर दिया। We are in a cycle now. ये हैं मिलिंद मोरागोडा, हाई कमिश्नर ऑफ श्रीलंका टू इंडिया, जिन्होंने बताया कि क्रिकेट एक साइक्लिक गेम है। 2014 के आसपास कई लेजेंडरी प्लेयर ने क्रिकेट से रिटायरमेंट ली थी एंड इनको रिप्लेस करने में टाइम तो लगेगा ही। 2 करोड़ की छोटी सी आबादी में से रोज टैलेंट तो नहीं निकलेगा। सो कहा जा सकता है कि यंग श्रीलंकन टीम अभी ट्रांजिशनल फेज में है। हाल ही में खेले गए 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप और 2024 T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका सेकंड यंगेस्ट टीम थी, जहां टीम की एवरेज एज वो जस्ट 27.2। वहीं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों की एवरेज 31.5 से भी ऊपर थी। यंग टैलेंट लाइक पथिराना सबको इंप्रेस तो कर रहे हैं, लेकिन आप उन पर पूरा दारोमदार नहीं छोड़ सकते। You saw Velalage one performance in this and everyone talks about it. You have to see consistently next 2-3 years how they come through. सो श्रीलंकन टीम को अभी जरूरत है एक्सपीरियंस और कंसिस्टेंसी की, जो ओवर टाइम मैचेस खेल कर ही आएगी। रीजन नंबर 4 है मेसी फर्स्ट क्लास क्रिकेट। आज इंडिया में 30 टीमों के बीच रणजी खेला जाता है, वहीं श्रीलंका जैसे छोटे देश में 26 टीम्स फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलती हैं, जो बहुत ज्यादा है। इतनी टीम्स के चलते कंपटीशन के साथ साथ क्वालिटी भी काफी गिर जाती है। उसके ऊपर से ये मैचेस श्रीलंका में स्पिन डोमिनेंट पिचेस पर खेले जाते हैं, इसलिए श्रीलंकन बैट्समैन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेस बॉलिंग के खिलाफ ज्यादा कुछ कर नहीं पाते, जो 2023 वर्ल्ड कप के इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मैच में साफ दिखा। और आखिरी रीजन है कैप्टेंसी रोटेशन। 2011 वर्ल्ड कप के बाद श्रीलंका ने 12 न्यू ओडीआई कैप्टन ट्राई किए हैं। बाकी टीमों के कंपैरिजन में ये सबसे ज्यादा है। इसी को अगर हम उनके ग्लोरी डेज से कंपेयर करें तो जयसूर्या, अटपट्टू, महिला और संगकारा जैसे कैप्टन्स ने कई सालों तक टीम की मेजबानी करी थी, जिसकी वजह से टीम में वो सिनर्जी दिखी और श्रीलंका एक चैंपियन टीम बनी। और तो और संगकारा और दिलशान जैसे प्लेयर्स ने न सिर्फ अपनी कैप्टनसी बल्कि अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से भी टीम का मनोबल खूब बढ़ाया था। सो पॉलिटिक्स, एक्सपेरिमेंटेशन और लैक ऑफ टैलेंट की वजह से श्रीलंका का डाउनफॉल तय था। इन कारणों को श्रीलंकन बोर्ड भी भली भांति जानता है, इसलिए उन्होंने सही दिशा में अब कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं। हाल ही में इंडिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज में डोमिनेट करके श्रीलंका का मनोबल खूब बढ़ेगा। आशा करते हैं कि जल्द ही लंका के लायंस एक बार फिर अपनी दहाड़ पूरे विश्व पर गरजाएंगे। तब तक लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।